जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो खदशात में इजाफा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हुँ। अभी तक जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का जो अमल है वो जोरों शोर से जारी है, और इसमें 53 से जायद ममालिक की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। और अभी तक जो है वो 8,000 से जायद अफराद को जो है वो जिंदा अल्लाहु अकबर! निकाला है। और अभी से 2 घंटे पहले की अगर हम बात करें तो एक शख्स को हताए से और एक बच्चे को गाजियांतेब से जिंदा निकाला गया है। तो उम्मीद की किरण अभी भी, हुँ। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अपनी अनथक मेहनत कर रही हैं। वेदर जो है वो कोल्ड है, तो टाइम और जो कोल्ड वेदर है उसके साथ रेस्क्यू टीमें नबर्द आजमा हैं, और अभी तक ये जो अमल है ये जोरों शोर से जारी है। अच्छा, कल अच्छा आमिर आमिर मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा ना 53 से जायद ममालिक की जो इमदादी टीमें हैं वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि जिनका दीन ने मजहब जो है वो इस्लाम नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानियत को उन्होंने हर मजहब पर फौक़ियत दी और तरजीह दी। मुस्लिम ममालिक के अलावा चंद ऐसे बड़े ममालिक का आप जिक्र करेंगे कि जहाँ की रेस्क्यू टीमें इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं और लोगों की मदद कर रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? जैसे यूके है, अक्रॉस यूरोप की बात करें, यूएस के हम्म। आपको के साथ ऑफ एंड ऑन मसाइल चलते ही रहते हैं, लेकिन यूएस की बहुत बड़ी इमदाद अच्छा। जो है की है और कुछ ऑन द वे है। तो इसके अलावा भी बाकी जितने भी बड़े ममालिक हैं वो इस रेस्क्यू अमल का हिस्सा है। जैसे जर्मनी है, जैसे यूरोप हम्म। है, या दूसरे बड़े बड़े ममालिक हैं, तो उनकी टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। और टोटल जो 95 ममालिक हैं उन्होंने इमदाद की मुकम्मल तौर पे तुर्की को यकीन दहानी कराई है। हम्म। तो ये एक बड़ी इनक्रेडिबल स्टोरी है, क्योंकि ये अगर इसे तारीख का सबसे बड़ा सान्या करार दिया जाए तो ये कोई अचंभे वाली बात बात नहीं नहीं होगी। है, हाँ और ऐसा ही है। जो दुनिया का रिस्पांस है वो भी जो है डेफिनेटली उसका भी अगर जिक्र ना किया जाए, यहाँ पे अगर लोकली हम कहें तो जिस तरह से तुर्क लोगों ने इसको रिस्पांस किया, और जिस तरह से उन्होंने जो है वो लोग जो है अपनी गाड़ियों में अपने तमाम जो कुछ नहीं, उनके देयर इज पास। नो डाउट आमिर, तुर्की के लोग यकीनी तौर पर बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए जो बहुत सारे सयाहती लोग हैं वो तुर्क को बड़ा पसंद करते हैं, वहां पे अपने ट्रिप्स प्लान करते हैं। जब वहां के लोगों की गैर मुल्कियों की इतनी मेहमान नवाजी की जाती है तो डेफिनेटली जब अपने लोगों पर ये आफत ज़दा क़यामत टूटी है तो यकीनी तौर पर वहां की लोकल कम्युनिटी भी उनके शाना बशाना खड़ी होगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अपना दौरा प्लान कर रहे थे, लेकिन वहां की हुकूमत की तरफ से अभी उन्हें इनकार किया गया है क्योंकि वो खुद बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। क्या इस तरह की कोई और खबर भी सामने आई है कि डिफरेंट ममालिक के लोग या डेलीगेशन उन्होंने दौरा प्लान किया हो तो तुर्क इंतजामिया की तरफ से अभी उन्हें भी इनकार ही किया गया हो किसी भी डेलीगेशन के हवाले से? असल में ये जो जल्जला आया है तो जी ये जी। एक बहुत बड़े इलाके पे आया है। मसला 13 से 14 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं। हम्म। हम हजारों किलोमीटर रकबे पर फैले एरिया पर फैले रकबे की बात कर रहे हैं। हम 10 प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं। अल्लाह तो अभी अकबर। दिन से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, और अभी जो रेस्क्यू का अमल है वो जोरों शोर, हम्म। अभी जो रेस्क्यू के अमल है उसका जो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी से हमारी बात हो रही है तो वो ये कह रही हैं कि अभी 3-4 दिन मजीद लग मजीद लग सकते जाएंगे, हाँ। हैं, और उसके बाद असेसमेंट का सिलसिला शुरू होगा। टर्की समेत ग्लोबली इस वक्त महंगाई ने सबको अपनी आगोश में ले लिया है और हर कोई बौखलाया हुआ परेशान फिर रहा है। ऊपर से जल्जले ने भी बड़ी पैमाने पर तबाही मचा दी तुर्किया में। कुछ बता सकते हैं कि मईशत पर कितना बोझ डलेगा इस आफत के बाद तुर्की की? ये जो है इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, और ये जो अभी मईशत पे बोझ और दूसरे जो इस तरह के मसाइल हैं ये फिलहाल सानवी हैं, क्योंकि फिलहाल इंसानी जानों का मामला है। बेशक बेशक। सारी की सारी जो हुकूमत है उसकी तरजीह यही है कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, जानों को बचाया जा सके। हम्म। अभी तक स्टिल जो लोग हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, हम्म। और से जाहिर है कि आवाजें आ रही हैं। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो जोरों शोर से अपना काम कर रही हैं। जो तुर्क सदर है रजब तैयब जी। उर्दवान, कल उन्होंने कारामान महाराष्ट्र का
दौरा किया था, और उस दौरे में उन्होंने जितने भी अफेक्टेड खानदान हैं उनके लिए 10,000 टर्किश लीरा का ऐलान भी किया था। और इसके साथ साथ एक चीज जो बड़ी अहम है, जो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से देखने में आई, कि नेबरिंग प्रोविंसेस हैं जिनमें अंतालिया है, अलानिया है, मरसन है, तो वहां पे जितने होटल्स हैं उन सबको मेक शिफ्ट कैंप्स में तब्दील कर दिया गया है। तो खूबसूरत। जितने ज्यादा जो इलाकों से लोग हैं वो उन होटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जेस्चर है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में लास्टली बस मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि आलमी दुनिया जो इस वक्त आपको सुन रही है, या वो तमाम पाकिस्तानी बहन भाई जिस वक्त आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी भी किस्म की इमदाद जाती है, तो कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि तुर्की के लोगों के लिए ये बवक्त जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस तरह से हम पाकिस्तानी और पूरी दुनिया उनके दुख में न सिर्फ बराबर के शरीकदार बने, बल्कि उनके इस मुश्किल वक्त में इस इमदाद के जरिए उनकी मदद कर सकें, जो चीजें आपने महसूस की हो वहां पे? अच्छा, इनकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है आफाद, उन्होंने ये बड़ा अच्छा किया है कि इस सारे सिलसिले को सेंट्रलाइज कर दिया है। अच्छा। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जो इनकी, जैसे आप पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी खित्ते में आप मौजूद हैं, तो आप जैसे इनकी वेबसाइट है हिफ्ज़ बुर्दा, वहां पे आप जाएं तो वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा कि भाई आप क्या डोनेट करना चाहते हैं, कौन सी चीज डोनेट। दोबारा से आप मुझे उस वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं? ये इनकी मुख्तलिफ वेबसाइट है, जैसे हमारे यहाँ इसी तरह इनकी भी हिफ्ज़ बुर्दा है या ट्रेंडियोल है। ठीक है। इनकी जो है वो फेमस वेबसाइट है, तो वो आप वहां पे जाएं तो वहां पे आफाद का लिंक मौजूद है। इसी तरह अगर आफाद की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है उनकी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे वो लिस्ट भी मौजूद है, और जितने आइटम्स और जितना वो आप करना चाहें, बजाय अगर आप पैसे डोनेट नहीं करना चाहते हैं तो आप वहां से वो चीज जो है वो बाय करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में जो है वो चली जाएगी और वहां डिलीवर हो जाएगी। तो वो एक उन्होंने थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और यही है कि जिन जिन चीजों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्क्यू का अमल जारी है, तो रेस्क्यू के अमल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं अभी वो प्रायोरिटी हैं, जिनमें कंबल्स हैं, जिनमें और गर्म कपड़े हैं, जिनमें शाले हैं, तो इस तरह की चीजें जो हैं। फिर फूड आइटम्स है, जैसे पानी की अभी फिलहाल बहुत ज्यादा किल्लत है वहां पे, आपको पता है जिन इलाकों में जलजले आते हैं वहां पे पानी खराब हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं वो फिलहाल प्रायोरिटी में है, और ये लिस्ट बनाने का और इसको ऑर्गेनाइज करने का मकसद भी ये है कि ज्यादा से ज्यादा वो जो लोग भी इमदाद करना चाहते हैं वो उन चीजों में करें कि जो अभी वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है।